आपको गए हुए आज पूरा 1 महीना हो गया। जहाँ भी रहना, खुश रहना। राजू की तस्वीर पर माला चढ़ा रही हो। हाँ माँ। देखते देखते 1 महीना बीत गया। अब परिवार कैसे चलेगा? जानती हूँ माँ, आपके बेटे ही इस परिवार के कर्ता धर्ता थे। आज उनके अभाव में परंतु अब हमारा क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं ना कोई व्यवसाय करने का सोच रही हूँ। व्यवसाय के लिए तो पूंजी लगेगी, लेकिन पैसे तुम कहाँ से लाओगी? हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो इस महीने खत्म हो चुकी है। जानती हो माँ, मैंने एक ऐसे व्यवसाय के बारे में सोचा है जिसे शुरू करने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा कौन सा व्यवसाय है? सोच रही हूँ घर पे बैठ के ही मलाई, कुल्फी ये सब बना लूंगी। मलाई कुल्फी? हाँ, इसमें तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। उसके बाद स्कूल के गेट के सामने जाके बच्चों को सारी कुल्फियाँ बेच के आऊंगी माँ। तुम्हारा विचार गलत तो नहीं है। तो फिर कब से शुरू कर रही हो? कल से ही। मलाई कुल्फी, कुल्फी कुल्फी, मलाई कुल्फी, कुल्फी कुल्फी, मलाई कितने की है कुल्फी। मौसी? 2 रुपए। मौसी, मुझे एक दे दीजिए। अरे ये खाने में कैसी है? बहुत बढ़िया है, तुम भी एक खाकर देखो ना। मौसी, फिर मुझे भी एक दे दीजिए। मौसी, मुझे भी एक मलाई कुल्फी दो ना। कितने हुए बहू? 50 रुपए माँ। तुम तो सिर्फ 25 ही बना कर ले गई थी। आज सारे बिक गए हैं माँ। सोच रही हूँ कल 50 बना कर ले जाऊंगी। अच्छा बहू, सबने खाकर क्या कहा तुमसे? सभी बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी। सबने कहा वो फिर से खाएंगे। बेटा, अच्छा तो होना ही था। इतनी रात जाग कर तुमने कितनी मेहनत से कुल्फियाँ बनाई थी। दूध, चीनी, खोया, काजू, किशमिश सब तो डाला था तुमने। वो बच्चों को खानी थी ना, इसलिए थोड़ी मेहनत से बनाई थी। देखिएगा माँ, मेरा मन कहता है इस मलाई कुल्फी के व्यवसाय से हम दोनों का गुजारा ठीक हो जाएगा। अगर तुम अकेले ना कर पाओ तो मुझसे कहना, मैं चल दिया करूँगी तुम्हारे साथ। आप क्यों जाएंगी माँ? आपकी उम्र हो गई है, आप घर में रहकर आराम करेंगी। मैं सब कुछ संभालूंगी। मौसी, मुझे एक कुल्फी दीजिए। उसके पहले मुझे दो। नहीं नहीं, सबसे पहले मुझे दो। देती हूँ देती हूँ देती हूँ। तुम सब शोर मत मचाओ, सबको दूंगी। एक एक करके सबको मिलेगा। कल मुझे नहीं मिला था, मुझे देने से पहले ही खत्म हो गया था। आज कोई डर नहीं है बच्चों, आज बहुत सारे बना कर लाई हूँ। थोड़ा सब्र रखो, सबको मिलेगा। अच्छा तो बताओ, तुमको अच्छी लगती है ना मलाई कुल्फी? सच बताना। अच्छी मतलब बहुत अच्छी। जानती है मौसी, पहले टिफिन के टाइम में हम सब आइसक्रीम खाते थे, पर आपकी मलाई कुल्फी खाने के बाद अब आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं करता है। अच्छा ऐसी बात है। जब से उस महिला ने स्कूल के सामने मलाई कुल्फी बेचनी शुरू की है, उस दिन से मेरा व्यवसाय तो जैसे ठप ही हो गया है। ये पहले टिफिन टाइम में मेरे दुकान के सामने आइसक्रीम खरीदने के लिए बच्चों की लाइन लगी रहती थी। अभी एक भी बच्चे का ठिकाना नहीं, सारी भीड़ अब उसके पास है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। ना 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 ना, कुछ न कुछ उपाय करके इस महिला को रोकना ही पड़ेगा। इसके लिए पहले इसका नाम और ठिकाने का पता लगाना पड़ेगा। अरे बहू, मलाई कुल्फी तैयार होने में और कितनी देर है? बस माँ, दूध पक के गाढ़ा हो चुका है। अब बस कुल्फी के सांचों में भरकर बर्फ के हांडी में रख दूंगी। लक्ष्मी हो क्या? लक्ष्मी जी, कोई तुम्हें बुला रहा है, जाओ जाकर देख कर आओ। तब तक मैं दूध का ध्यान रखती हूँ। ओह, तो आप ही लक्ष्मी हैं? बच्चों के स्कूल के सामने तुम ही मलाई कुल्फी बेचती हो? हाँ, पर आप कौन है? उस स्कूल की उल्टी तरफ वो जो आइसक्रीम की दुकान है ना, मैं उसका मालिक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। न न न न, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तुम्हारी सारी मलाई कुल्फी बिक जाने के बाद तुम मेरी दुकान पर आना, वहीं हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी।
लक्ष्मी जी, आइए आइए आइए। कहिए, क्या कहना है? मैं वो कह रहा था कि तुम्हारी मलाई कुल्फी का व्यवसाय तो काफी अच्छे से जम गया है? रोज कितना फायदा होता है? सोच रही होगी मैं ये सब बातें क्यों पूछ रहा हूँ। असल में एक्चुअली आप भी तो व्यापारी हो और मैं भी व्यापार करता हूँ। बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं होता है, फिर भी कितना? वही हर कुल्फी पे कुछ अंदाजन 2 आना। अरे बाप रे, अरे इतनी अच्छी कुल्फी है तुम्हारी, स्कूल के बच्चों को इतना पसंद आती है और हर कुल्फी के पीछे मात्र 2 आना लाभ। मैं तो एक कप आइसक्रीम बेचकर कितना भी कम पर 2 रुपए तो कमा लेता हूँ। 2 रुपए लाभ? इसीलिए तो कह रहा था मेरे साथ हाथ मिलाकर व्यवसाय करो तो 2 रुपए का आधा मतलब 1 रुपया तुम्हें मिलेगा। क्या करना होगा फिर मुझे? तो तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है ना? हाँ, स्वीकार है। तो फिर आप कल चले आइएगा। ठीक है। तुम तो कुछ भी समझ नहीं पाई, बिना समझे बूझे मेरे फंदे में फंस चुकी हो। कल ही तुम्हारी बैंड बजाऊंगा मैं। मौसी, मुझे मलाई कुल्फी दो। आज मलाई कुल्फी के बदले में तुम सबके लिए मैं बहुत सस्ते और अच्छे आइसक्रीम लेके आई हूँ। खा के देखो, अच्छे लगेंगे। तो क्या अब से मलाई कुल्फी के बदले आइसक्रीम बेचने का सोच रही हो तुम? मलाई कुल्फी में मेहनत की अपेक्षा लाभ बहुत ही कम है, इसलिए अब से आइसक्रीम ही बेचूंगी। देखिए ना, एक दिन में कितना लाभ हुआ है। हाँ, इसी घर में लक्ष्मी रहती है। तोड़ो, दरवाजा तोड़ दो, बाहर निकालो उसे। अरे ये सब लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सब बहू? मैं देखती हूँ। यही है लक्ष्मी। हाँ, यही तो कुछ दिनों से स्कूल के सामने मलाई कुल्फी बेच रही थी और आज इसने आइसक्रीम बेची। यही है। क्या बात है? अब अनजान बन के पूछ रहे हो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी वो बेकार आइसक्रीम खाकर सब बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, सब हॉस्पिटल में हैं। हे भगवान! अरे अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, हम लोगों से। तुम ऐसा करती हो। बुलाओ तो फिर पुलिस को ही बुलाओ। नाना मारो मत, अब तो पुलिस को ही बुलाओ। बुला लो पुलिस को। ठीक है तो पुलिस को बुलाओ। अब रोने का क्या फायदा है? विशाल आइसक्रीम बेचते समय ख्याल नहीं आया? विश्वास कीजिए कांस्टेबल जी, मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया है। विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया। बेकार की बातें मत करो। बढ़िया है, जानबूझकर नहीं किया। जरा आने तो दो दरोगा साहब को, फिर देखना कोई बड़ा केस बनाकर सीधा अदालत में चालान कर देंगे। सर ये यही महिला का आइसक्रीम खाकर सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। ओह, तो तुम ही हो लक्ष्मी? हाँ साहब। तुम तो आजकल बच्चों के स्कूल के सामने मलाई कुल्फी बेचती हो, है ना? आपको पता है साहब? अरे मेरे बच्चे भी तो उसी स्कूल में पढ़ते हैं। वो तो तुम्हारी मलाई कुल्फी के बहुत बड़े भक्त हैं, पर वो आज स्कूल ही नहीं गए। अच्छा एक बात बताओ तो, ये मलाई कुल्फी छोड़कर आज तुम आइसक्रीम क्यों बेचने चली गई वहाँ? ये बताओ मुझे। साहब, ये मेरे नसीब का दोष है हमारे। वो स्कूल की उल्टी तरफ जो आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा। क्या कहा उसने, बताओ? उसने कहा कि अगर मैं उसके आइसक्रीम बेचूंगी तो वो हर आइसक्रीम के पीछे मुझे 1 रुपए देगा। मैं समझ नहीं पाई साहब, उसकी आइसक्रीम बेचकर मैं ऐसे फंस जाऊंगी। मैं समझ नहीं पाई साहब, मुझे सच में पता नहीं चला। ओह, लक्ष्मी को ऐसा फंसाया ना मैंने, अब उसे समझ में आएगा ही। मलाई कुल्फी बेचने वाला अब कोई भी नहीं रहेगा। बस अब सारे बच्चे मेरी दुकान से आइसक्रीम खरीद कर खाएंगे। मेरा व्यवसाय फिर से पहले की तरह फलने फूलने लगेगा। सर आप यहाँ? हाँ, विशाल आइसक्रीम बेचने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। पर सर, आइसक्रीम तो लक्ष्मी ने बेची थी। हाँ, और लक्ष्मी को वो बेचने के लिए दिया था तुमने। हाँ, चलो थाने चलो। पर सर मेरी चुप, बात।
अब एक बात भी नहीं सुनूंगा। एक निर्दोष महिला को फंसाना चाहते थे तुम, हाँ? लेकिन सर इसमें मेरा क्या फायदा होगा वो तुम अदालत में बताना, पर उसके पहले तुम्हें ये बताना होगा कि आइसक्रीम में तुमने कौन सा जहर मिलाया था। अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो चलो चलो, तुम अब थाने चलो। जाओ लक्ष्मी, तुम घर जाओ। घर जाऊं? हाँ, तुम्हारे खिलाफ अब कोई भी चार्ज नहीं, समझी? सुनो, कल से तुम अपने हाथों से सबके लिए मलाई कुल्फी बनाओगी। और एक बात, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कभी भी किसी की बातों में आकर इस तरह के काम मत करना। मेरी बात याद रहेगी ना? याद रहेगा साहब, सारी जिंदगी याद रहेगा।